पीटीई की एग्जाम में 80 प्लस स्कोर किया हुआ है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, दुनिया के बहुत कम लोग इसे अचीव कर पाते हैं। सारे एग्जाम क्रैक करने के लिए मेनली दो तीन ही चीज होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप सीक्रेट बता दीजिए कि क्या होता है पीटीई में। अगर हमें 80 प्लस स्कोर करना है तो उसका सीक्रेट क्या है? पहला है प्रैक्टिस और तीसरा है कंसिस्टेंसी। दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है कि हमें नर्वस नहीं होना है पीटी के एग्जाम में। ओके। प्रैक्टिस हमें करती रहनी है और वो रोज करनी है। वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ Kanan.co at the outset. I Dhrudeep Thakkar welcome you all for this amazing podcast with मितांशु। सो मितांशु, बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट कानन वीजा इंसाइट्स में। आप देखते हो कानन वीजा इंसाइट्स? हाँ, मैं देखता हूँ। ओके, क्या अच्छा लगता है आपको कानन वीजा इंसाइट्स का? कानन वीजा इनसाइट में डेली न्यूज पॉडकास्ट आते हैं और पॉडकास्ट आते हैं वो सारे ब्रीफ में आते हैं और मैं वो देखता हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मितांशु ने पीटीई की एग्जाम में 80 प्लस स्कोर किया हुआ है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, दुनिया के बहुत कम लोग इसे अचीव कर पाते हैं। सो मितांशु, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। तो सबसे पहले आप सीक्रेट बता दीजिए कि क्या होता है पीटीई में। अगर हमें 80 प्लस स्कोर करना है तो उसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट तो वैसे कोई है नहीं। हाँ। सारे एग्जाम क्रैक करने के लिए मेनली दो तीन ही चीज होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। पहला है प्रैक्टिस और तीसरा है कंसिस्टेंसी। दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है कि हमें नर्वस नहीं होना है पीटी के एग्जाम में। प्रैक्टिस हमें करती रहनी है और वो रोज करनी है जब तक हमारा एग्जाम ना आ जाए। हमें एग्जाम में नर्वस नहीं है। तो आप जब पीटीई के एग्जाम की ये प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप नर्वस हुए थे इनिशियल स्टेज पे, या पहले से ही था कि नहीं पीटीई के एग्जाम क्रैक कर लेंगे? इनिशियल स्टेज में नर्वस था क्योंकि जब मैं क्लासरूम में टेस्ट दे रहा था तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं उनके बीच में टेस्ट दे रहा हूँ, वो लोग भी बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो तब मुझे नर्वसनेस हुई, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस मान लगा, कंसिस्टेंसी होने लगी, तो उसके साथ मेरी नर्वसनेस चली गई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पीटीई कोचिंग से लेके पीटीई एग्जाम क्रैक की आपने, ये सारे तो कैसा रहा पीटीई के साथ आपका? तो मुझे पहले पीटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मुझे सिर्फ आइल्स पता था क्योंकि पहले हर जगह आइल्स ही होता था। तो मैंने कानन में कंसल्टेंसी ली। तो मुझे पता चला कि पीटी एग्जाम है वो एआई बेस्ड है। यस। तो मैंने नेक्स्ट वीक से ही चालू कर दी मेरी कोचिंग। तो आई गॉट इनटू माय क्लास एंड आई सॉ दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो उसका पूरा पोर्टल 4 अलग सेक्शन है। तो मैंने देखा कि ये सब तो पूरा अलग है। फिर मेरी वहाँ से प्रैक्टिस चालू हुई। वहाँ के टीचर सपोर्टिव थे, उनका अभी कानन का खुद का पोर्टल है, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे पहले मतलब अपने आइल्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, मतलब आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे या रिसर्च किया था? नहीं, मैंने सिर्फ रिसर्च किया था आइल्स के बारे में। ओके, तो जो बहुत बड़ा सवाल है, मतलब सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक बार आता है, आपके दिमाग में भी आया होगा, आइल्स इजी है या पीटी इजी है? पर्सनली आई हैवंट गिवन आइल्स येट। यस। तो आई डोंट नो अबाउट, लेकिन सवाल तो आया होगा ना कि यार ये दोनों में हाँ। से इजी कौन सी है, कौन सी देनी चाहिए, किस तरीके से तो करना चाहिए? हमारे मैम ने पर्सनल क्लासेस लेते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं। कोई डाउट है तो वो पूछ लो। तो मैंने पूछा कि मैम आइल्स इजी है कि पीटी? हाँ। तो मैम ने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताए कि परफेक्ट। पीटी का क्या है, वो एआई बेस्ड है पूरा, और आइल्स में ह्यूमन बैठा होता है। यस। तो AI can't judge us on our personality and how we are talking and if we are nervous or not. We have to just speak consistently. ओके। तो अब IELTS में अब सामने में कोई बैठा है, उसको लग रहा हो कि he has potential, he can do it, but he can't speak right now because he's nervous. ओके। तो ऐसा मैंने सोचा फिर तो AI अच्छा है, रियल इंसान बैठा नहीं है जिसको ह्यूमन शाइनेस होगी, वो तो फिर कुछ बोल नहीं पाएगा। So you choose artificial intelligence over actual intelligence. Yeah. Okay. तो आने वाला वक्त भी शायद ऐसा ही रहने वाला है कि एक्चुअल इंटेलिजेंस से ज्यादा अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। चलिए, आने वाला वक्त तो क्या रहेगा वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर 80 प्लस स्कोर करना चाहता है पीटीई में, तो उसे कौन सी चीजों का ख्याल रखना है? और आपकी ओर से, मतलब जो होता है ना, जो टॉपर्स होते हैं उसकी कुछ सीक्रेट टिप्स होती है, तो आपकी वो सीक्रेट टिप्स क्या रहेगी? सीक्रेट टिप्स में तो वो जो 3 रूल है, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और वो नर्वस नहीं होना है। हाँ। तो उसमें हमें रोज हमारे पॉइंट्स देखने हैं कि हम लोग कहाँ पर स्ट्रांग है,
कहाँ पर वीक है। हम लोग जहाँ पर वीक है हमको उसके रोज कम से कम 50 क्वेश्चंस तो करना है। और ऐसा नहीं कि जहाँ पर हमको जैसे रीड अलाउड होता है उसमें हम अच्छे हैं तो हम उसे छोड़ ही दें। अब उसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो हम लोग वन गो में कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि उसमें हमको फ्लुएंसी रखनी पड़ती है, एसेंट रखना पड़ता है और उसके टाइम लिमिट के अंदर हमें बोलना पड़ता है उसे। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे फिर तो वो तो रह जाएगा। ऐसे करके हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको 4 मॉड्यूल में से सबसे चैलेंजिंग मॉड्यूल्स कौन सा लगा था? सबसे चैलेंजिंग है एक रीअरेंज सेंटेंस और समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में वो लोग बोलेंगे, हम लोग को उसे माइंड में बिठा के रखना है कि इन्होंने क्या बोला। हमको वहाँ नोटपैड मिलती है लिखने के लिए, उनके पॉइंट्स लेके क्या बोल रहे हैं। तो अब उनकी एसेंट अलग, उनकी फ्लुएंसी अलग, उनकी स्पीड भी ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट नहीं है कि बेसिक लेवल से, वो सीधा पीटी का एग्जाम है, उनकी स्पीड ज्यादा है। अब हम लोग उनकी बात सुने कि हम लिखे, इतना सब याद नहीं रहता। तो प्रैक्टिस करते करते दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाता है कि हम लोग ये बोलना है हमें स्टार्टिंग से एंड तक। तो मेरे एग्जाम में मुझे उसका बहुत टेंशन हो गया, क्योंकि वो क्या बोल रही है इतने स्पीड में और कुछ कुछ वर्ड तो कैच भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने 2-3 वर्ड लिखे और मेरा स्ट्रक्चर था वो सब प्रैक्टिस से हुआ, क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर में दिमाग में था, मैंने पॉइंट्स लिखे और वो स्ट्रक्चर से बोल दिए। तो चारों मॉड्यूल्स में से आपका सबसे फेवरेट मॉड्यूल कौन सा था? फेवरेट मॉड्यूल में तो रीड अलाउड ही, वो सबसे बेसिक है, उसमें हम लोग आराम से 85 प्लस ला सकते हैं। सामने पैराग्राफ होगा, हमें उसको बस रीड करना है टाइम लिमिट के अंदर, फ्लुएंसी और एसेंट के साथ। आपने कितनी प्रैक्टिस की थी और कितना वक्त आप देते थे पीटीई की प्रिपरेशन के लिए? मेरा तब कॉलेज चालू नहीं था, आई वाज लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज। ओके। सो usually my classes were of 1.5 hour, from 12:30 to 2, and later मैं अपना लंच करता था, फिर 3 o'clock वापस आ जाता था क्लासेस में प्रैक्टिस करने। तो क्लासेस में हमको हमारे टीचर प्रैक्टिस करवाते थे कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस करता था। तो जैसे कि जब मैं जाता था अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस करने के लिए, जो टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, मतलब जो मेरे लिए हार्ड है, मैं वो प्रैक्टिस करता था 50 to 75 क्वेश्चंस। और जैसे मैं बोर हो गया तो इतना कोई एक साथ करेगा तो बोर हो जाएगा, तो मैं इजी टॉपिक करता था, जैसे रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, ताकि वो मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए। ऐसे करके मैं रोज प्रैक्टिस करता था और मैं दिन में 3 टाइम करता था। पहले सुबह प्रैक्टिस, फिर जब ट्यूशन के बाद 3 o'clock से, और जब उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज करता था एक्स्ट्रा करिकुलर। उसके बाद घर आके मैं रात को डिनर के बाद प्रैक्टिस करता था 1 hour, और 2-2 दिन के इंटरवल में मैं टेस्ट देता था। 2-2 दिन के इंटरवल में आप टेस्ट देते थे? ओके। तो कितना वक्त लगा होगा आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने में और सब में? मैंने पीटी की एग्जाम विदिन 25 डेज में दी थी। Within 25 days, you appear for the PTE examination and you score 80 plus marks. Wow.